हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली सैटरडे है और मार्केट हम लोग फ्राइडे तक देखते हैं, समझते हैं, उठापटक चलते रहता है इसका भी अलग मजा है। और जैसे सैटरडे आता है तो ऐसा लगता है कि बस हो गया काम, रिलैक्स, है ना। लेकिन होना नहीं है होना नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जब तक फ्राइडे है तब तक मार्केट, आफ्टर फ्राइडे मार्केट में क्यों बैठते हैं उसका कारण जान जाइए। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? देखिए, मार्केट में हम लोग क्यों बैठते हैं, क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक ही करते हैं, इसीलिए मार्केट में बैठते हैं। तो आप बोलिएगा हाँ, पैसा ही बनाते हैं इसीलिए मार्केट में जाते हैं। तो हाँ, तो आज इसका थोड़ा सा हम लोग समझना चाहेंगे कि पैसा जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि पैसा, संपत्ति, जो ये सब नहीं होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो आप बोलिएगा क्या बोलते हैं? हम यही बोलेंगे, सही में पैसा, संपत्ति, ये आपको दिखाई नहीं देता है। तो आप बोलिएगा कैसे सर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम लोग को ना ये सब चीज़ की जानकारी नहीं दिया गया है कि धन संपत्ति कैसे बढ़ेगा, कैसे बनाएं, कैसे बड़ा करें, इसके लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए, इसके लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है, कैसे करने की आवश्यकता है, ये सब नहीं बताया नहीं गया है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं जो लगने वाला बात है ना वो 100% सही रहता है कौन स्कूल में बताया जाता है जी? हमारा बताइए तो, जाके दोबारा एडमिशन करवा लेंगे हम और फिर वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। पढ़ने के लिए कोई उम्र थोड़ी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली हम लोग का ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड का यही हाल है यार, कि सबको पैसा वाला दिखना है। क्या करना है? सबको पैसा वाला दिखना है, सबको अमीर दिखना है, सबको संपत्ति वाला दिखना है। तो इसकी पहचान कैसे होती है? कि उसके पास बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया बढ़िया सामान है, बड़ा बड़ा, जो बोलते हैं सब कुछ है। तो उसी को बोलिएगा आप पैसा वाला। और किसको बोलिएगा पैसा वाला? तो आप बोलिएगा हाँ सर, उसी को बोलेंगे हम लोग पैसा वाला, जिसके पास बढ़िया गाड़ी हो, घोड़ा हो, मतलब जो भी है, एक्स वाई जेड जो भी है, जो आपको लगे कि हाँ भाई, मतलब ये पैसे वाले के पास होना चाहिए, तो उसी को पैसा वाला बोलेंगे। तो ये गलत है। हो सकता है आपके सामने कोई बड़े गाड़ी से जा रहा है, जगवार से जा रहा है, चाहे जो भी है, आप टाटा का रेंज रोवर, मतलब टाटा का और भी अच्छी अच्छी गाड़ी से जा रहा है, चाहे कोई भी रेंज रोवर से जा रहा है, फरारी से जा रहा है, इस तरह की गाड़ी से जा रहा है, तो आपको लगेगा कि नो डाउट यार बहुत रिच है, बहुत पैसे वाला है। ये भी हो सकता है जब आप उसके करीब जाके देखोगे तो वो पैसा हो सकता है बैंक से लोन लिया हो, बैंक से लोन लेके गाड़ी चला रहा हो। जिस तरह आप साधारण तौर से देख लीजिए कि आपको लगेगा कि ना ना, ये बुलेट पे चल रहा है तो दमंग होगा, है ना। तो ये आज का नहीं, आज से जब हम लोग 90 के दशक में, या आप लोगों को याद होगा 88 के दशक में, उस समय राजदूत हुआ करता था, और एक चीता वाला भी राजदूत हुआ करता था, उस पर चीता का फोटो लगता था, समझे, बड़ा मतलब क्रेज चलता था, हम लोग भी देखते थे। तो और बुलेट उलेट जो हुआ करता था ना, लगता था कि हाँ भाई आदमी है, दमंग आदमी है। लेकिन आज के टाइम में आपको वो सोच लेके आज के टाइम में देखिएगा, तो जिसको मतलब खाने को खुद ही नहीं है ना, वो भाई साहब अभी 2.5 लाख का बुलेट लेके घूम रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब दमंग है, चाहे कहीं का कुछ है, कमर में कुछ खोस रखा है, ना ना, वो सब सिस्टम गया। अब खाली एकदम दिखावे में चल रहा है, समझ गए? तो आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ इस तरह से कि हो सकता है कि बहुत आदमी इस तरह से समझ जाए। तो क्लियर है ना? आप ही बोलिएगा भाग सर, वो ऐसी है, उसको क्या मालूम है, वो भगचोनर है, वो ऐसी गाड़ी ले लिया लोन पे घूम रहा है बेहुदा, बाप का पैसा उड़ा रहा है। आप ही बोल दीजिएगा, बोल दीजिएगा। तो यहाँ माइंड सेट चेंज हो गया, क्योंकि आप जानते हैं उसको। उसी तरह हो सकता है कोई फरारी या इस तरह से, हो सकता है वो भी अपना बाप का पैसा उड़ा रहा हो, या सोना का चम्मच लेकर पैदा लिया हो भाई, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा ना वैसे। तो ये आप लोग पहले माइंडसेट हटा दीजिए कि बड़ा मतलब कुछ खरीद के आप किसी को अमीर बन के दिखाना चाहेंगे, तो गरीबी होने के लिए सबसे पहले आप आगे बढ़ जाइएगा। अमीर तो छोड़िए, जहाँ है वहाँ से 2 स्टेप आप नीचे आ गए, अगर कोई भी चीज़ इस प्रकार का आप खरीद के दूसरे को दिखाने के लिए इवन लोन पे ले रखें। आपकी ज़रूरत है, आप मेहनत करिए, जिस दिन उतना हो जाए खरीद लीजिए जाके, एक बार में काम खत्म है। कितना हुआ जी? 20 लाख 25 लाख, हाँ चलो ले लो, इतना का ही खरीद लीजिए। और उससे आप अपना देख लीजिए कि इस खरीदने से मेरा कितना आगे माल बढ़ेगा और क्या होगा। तो ठीक है, आखिर आपको रोड पे ही चलना है तो साधारण 10 लाख में भी गाड़ी मिल सकता है,
1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ खरीदने का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग जरूर ध्यान रखें। तो किसी की दिखावटी में ना हम उसे अमीर ना समझ लें। और अमीर बनने के लिए क्या है, तो दिखावटी है, दिखावापन है। जब कोई आदमी दिखाएगा नहीं तो पता नहीं चलता कि अमीर है कि गरीब है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझने का कोशिश करिए, नहीं तो यहाँ स्लिप हो जाइएगा आप, ये मेरी गारंटी है। तो आप बोलिए क्या बोल रहे सर? अरे भाई हाँ, इसको अगर आप नहीं ठीक से समझिएगा ना तो स्लिप हो जाइएगा। जिस तरह हर बुलेट पे चलने वाले लोग दमंग नहीं हुआ करते हैं, तो उसी तरह हर अमीर दिखने वाले लोग करोड़पति नहीं हुआ करते हैं। इस चीज़ को समझिए, मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि भाई मैं करोड़पति अरबपति बनना चाहता हूँ। असल में उनके कहने का मतलब क्या होता पता है? कि मैं 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च करना चाहता हूँ, और यह उनका जो टारगेट है करोड़पति या अरबपति बनने में ठीक उसके विपरीत है। समझ गए? ठीक उसके विपरीत है। जाना है दिल्ली, पकड़ लिया कन्याकुमारी का ट्रेन, कहाँ से पहुंच पाइएगा महाराज? बोल दीजिए। तो ये चीज समझिए मेरी बात, दोनों विपरीत है भाई। तो आप बोलिएगा कि अच्छा, तो आप बोलिएगा सर तो क्या फिर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए? अगर मेरे से पूछिएगा ना तो मैं बताता हूं, आप वह पैसा खर्च करें ना जो पैसा आपके पास हो, ना कि वह पैसा जो आपके पास है ही नहीं, अर्थात लोन, अर्थात कर्ज लेकर खर्च करना। समझदारी नहीं है, समझदारी नहीं है सर। आप जाके अपना क्रेडिट कार्ड का स्कोर दिखाएं और जाके लेके आ जाए, समझदारी नहीं है। फिर हम वही बोलेंगे, देसी भाषा नहीं बोल सकते हैं, खाने को खुद ही नहीं, वही वाला बात हो जाएगा। तो आप वह पैसा खर्च करें जो आपके पास है, भविष्य का पैसा खर्च मत करें। बस ये काम कर लीजिए, और ये काम बहुत लोग करते हैं, सुन लीजिए, तभी आज वो उस स्टेटस में है जो कि दिखता नहीं है लेकिन है। बोले थे ना, अगर आईफोन पे कोई फ्लिप कवर लगा रखा है ना तो दोस्ती कर लीजिए। काबिल आदमी होगा, काहे तो उसको सेफ्टी दिख रहा है आईफोन का, वो उसका फीचर यूज कर रहा है, ना कि वो चमका रहा है कि हमारे पास आईफोन है, देखो तुम मेरा आईफोन। मैक्सिमम 99% क्या करते हैं, चमकाते हैं, रिच दिखते हैं कि मेरे पास आईफोन है देखो। क्योंकि आजकल इंडिया में, मैं गया था दुकान में, हम लोग ऐसी नॉर्मल फोन लेके जाते हैं, तो दुकान में गए तो देखे, एक आदमी बोला था सर हम तो गए मीटिंग में, हमने तो पहले आईफोन रखा, दूसरा आईफोन रखा, तो मीटिंग करने वाला भी प्रभावित हुआ, ये होता है आईफोन का प्रभाव। हम बोले अच्छा बेटा तू भी डूबेगा, वो तू जिससे वो कर रहा है ना वो डूबेगा। मन में हम सोचे, लेकिन हम भी बोले ना बहुत बढ़िया, एक आईफोन का है, 2 रखो। तो बोला हाँ भैया 2 है। हम बोले बहुत सुंदर, कितना कितना का है? तो बाप रे बाप, दाम में सुन के हम बोले अरे यार इसको हम अगर निवेश कर दिए रहते तो सालाना इस पर भी हम ठीक ठाक निकाल दिए रहते। हम, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। मतलब 1.5 लाख का फोन, 2 पता नहीं और भी महंगा होगा, सब EMI पे। हम बोले बाप बेटा तुम लोग जहर खा नहीं रहे हो, माथा पे लेकर घूम रहे हो, अपने तो खाओगे दूसरे को भी मराओगे। ये कंडीशन है आज का डेट में हमारे समाज में। एकदम मैं परफेक्ट बात बता रहा हूँ। हो सकता है जो हमारे कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वो इस मतलब थोड़ा सा पहले वो मैच्योर्ड हो गए हैं और वो अपने आप को डिसिप्लिन कर दिए हैं, तो ठीक है वो मैं मानता हूँ, लेकिन चल यही रहा है। और मैं बिल्कुल बेशर्म होकर आपको एक वर्ड बोलता हूँ, समृद्ध होने का एकमात्र तरीका है, करोड़पति अरबपति जो भी समझिए, उसका होने का सिर्फ एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है, कि जो पैसा आपके पास है उसे खर्च ना किया जाए। बस इतना सा ही बात है भाई साहब। पूरे सार का एक ही मतलब है कि जो पैसा आपके पास है उसको खर्च ना किया जाए, यही एक परिभाषा है। अदरवाइज कोई परिभाषा नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कुछ नहीं है। आप सोच रहे कि हम पैसा खर्च करके अमीर बन जाए, पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं बना है। आप क्या, तो बस एक ही चीज याद रखिए कि अगर संपत्ति वाला बनना है तो आपको पैसा वही खर्च करना है जो आपके पास है, बल्कि उसको भी आपको खर्च करने से रोकना है, तभी आप बन पाइएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो संपत्ति होती है ना, छिपी हुई होती है, या वह आय है जो खर्च नहीं किया गया जाता। क्योंकि जब आप अपने आय को जोड़ते हो, खर्च नहीं करते हो, निवेश करते हो, वही तो संपत्ति बनता है। मालूम पड़ा 98 खर्चा, 98 कमाई, 12 आना खर्चा, कहाँ से काम होगा सर बताइए आप? कहाँ से होगा? कहाँ से आप संपत्ति जोड़ जाइएगा? आपका तनख्वाह 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख का खर्चा करके आ रहे हैं, कहाँ से आप जोड़ जाइएगा? होता क्या है पता है? फाइनली सामान ही रह जाता, पैसा नहीं रहता है। ठीक है, आपके पास सिर्फ सामान ही रह जाएगा, पैसा नहीं रह जाएगा। जिससे आपने सब सामान खरीदा वही आपका साथ छोड़ के चला जाएगा दोस्त। फिर ये सामान का लेके क्या करोगे? ढिंडोरा पीटोगे?
जिससे सब कुछ आ रहा है उसी को आप अपने पास से दूर कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, आई विल ट्राई। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का माइंडसेट क्या है, पैसा होने का मतलब है कि पैसा खर्च करना। रियल मायने में ये होता है कि जितने अमीर आदमी आप देखोगे वो उतना कम पैसा खर्च करता है, और जितने गरीब आदमी देखोगे वो पैसा को तो हवा में उड़ा देता है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। समझ गए? बोलेगा पैसा क्या है, वो तो हाथ का मैल है। अरे भैया तो हर मैल हमारे दे दो, हम ही बैठ जाते हैं तोरा पास कि दे दो भाई सब मैल, हम ले लेते हैं। ठीक है, तो पैसा ही होने का मतलब पैसा खर्च करना नहीं है। लेकिन क्या करिएगा, माइंडसेट है सबका। आप किसी को बोलिएगा तो आपसे लड़ाई होने लगेगा, घरे में लड़ाई होने लगेगा, किचिर किचिर होने लगेगा, बोलेगा ये कंजूस हो गया, ये हो गया, मक्खी चूस हो गया। हो गया तो हो गया भाई, बोलना नहीं, हो गया तो हो गया, फैक्ट ये है। हाँ, आप खर्च करिए, जो आप कमाते हैं वही खर्च करिए, भविष्य में जो कमाएंगे उसको खर्च मत करिए। आप अपने भविष्य को ऋणित मत करिए, आप अपने आने वाले समय को कर्ज में डुबो के संपत्ति बनाने के लिए सोच रहे हैं सर, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये वर्ड बोलने में मुझे कोई डाउट नहीं है। अब आप बोलोगे सर हम कंपनी वाला तो लाखों रुपया कर्ज लेकर ऐसे करता है, हम बोले भैया वो हजारों आदमी को खाना भी देता है, उसका बात छोड़ दीजिए, उसका माइंडसेट अलग है, उसका बिजनेस मॉडल अलग है, हम लोग उसको देख के नहीं चल सकते। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैक्सिमम लोगों को लिए करोड़पति अरबपति बनना इतना कठिन क्यों है। अभी भी नहीं समझा, समझ में आया? तो एक सिंपल सा उदाहरण बताता हूँ कि जिम देखे हैं, जिम में एक अच्छा बॉडी बिल्डर को देखे हैं, बेचारा कितना मेहनत करता है, कितना धीमा धीमा मेहनत करता है, लंबे समय तक करता है, अपने आप को पेन देता है, तब जाके एक अच्छा बदन उसका तैयार होता है। ठीक है, अब वहीं देखिएगा जाएगा एकदम फंटूस टाइप का, गया बोला बहुत हम 2 दिन में हम बॉडी बना लेते हैं, ले डंबल उठा के मारने लगा तड़ाक तड़ाक। अगला दिन क्या हुआ, अरे सर क्या बताएं, कोहनिया छटक गया। अबे कोहनी छटक गया? हाँ सर 5 किलो का बोलते हम 20 किलो का ना मार दिए, अंदर में खून ना गर्म हो गया, जमाना है। हमला हाँ बेटा जा आप लूल्हा बन के घूमो। फैक्ट ये है भाई, उसको देखिए कितना पेशेंस से धीमा धीमा करता है। और एक्चुअली हकीकत ये है ना कि वो अपना डाइट कंट्रोल से सबसे ज़्यादा करता है, एक्सरसाइज नहीं होता है। समझे, जिम में 20% एक्सरसाइज है, 80% माइंडसेट पे काम होता है, जिसमें आपको डाइट पे कंट्रोल करना पड़ता है। नाइट का डाइट को धीमा 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 कम करना पड़ता है, पूरे दिन अच्छा से खाना पड़ता है, बार बार खाना पड़ता है, काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है, आपको सोचते रहना पड़ता है अपने बदन के प्रति, तब जाके आपका बदन धीमा धीमा माइंड मसल का कनेक्शन करके एक्सरसाइज करना पड़ता है, सिंपल छोटा छोटा छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ना पड़ता है, तब जाके वो बदन तैयार होता है, जो कि खूबसूरत है, देखने में आकर्षक है। हर आदमी चाहता है कि उसका बदन अच्छा खासा मस्त टाइप में हो। ठीक है, कितना दम लगता है? उसको बोलिए ना चला हो गोलगप्पा खाने, बोले भागे यहाँ से, ना चलो तनी चाट पटोरा खा के आते। नहीं, गोलगप्पा चाट भटूरा खाने वाला आदमी का देखिए शरीर देखिए कि लगता है कि हाँ ये बड़ घर का आदमी है, पेट पहले दिखता है। समझ गए? तो जस्ट संपत्ति भी आपको वही चीज है, जिस तरह जिम में आपको बॉडी बनाने के लिए माइंड और मसल का कनेक्शन करना पड़ता है, यहाँ भी आपको संपत्ति प्राप्त करने के लिए माइंड और संपत्ति का कनेक्शन बनाना पड़ता है। जहां ये क्लियर लिखा गया है कि मेरे को खर्च करोगे तो बढ़ाओगे क्या बाबा जी का ठल्लू, तो आप बोलिएगा सर समझ गए। समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। मुझे और क्या, मैं तो यही चाहता हूं कि हमारा देश का हर व्यक्ति आगे बढ़े, और इसी कारण से अधिकतर लोगों के लिए संपत्ति निर्मित करना इतना कठिन हो जाता है। क्यों होता पता चल गया, क्योंकि माइंड और संपत्ति का कनेक्शन नहीं बना पाते। अब आप ही बताइए, जिम में गए डंबल लगा रहे हैं और वहां पर ही लगा दिए लॉलीपॉप लागे लू, आप पूरा गजब का वीडियो देख रहे हैं, पूरा माइंड आपका उधर ही है, तो कहाँ एक्सरसाइज लगेगा, कुछ चोट खा जाइएगा। समझे, चोट खा जाइएगा। ठीक है, गाना सुन के एक्सरसाइज करना वो अलग है। फिर जिम में ही देखे होंगे बहुत सारे ऐसे जिमर होते हैं कि जो मतलब एक्सरसाइज करते करते उनका ऐसा हैबिट हो जाता है ना कि जिम में गए ना भाई, हम ही लोगों का क्या था, अब तो अभी छोड़ रखे हैं, फिर ज्वाइन करेंगे, कि मतलब आदमी वहां पर ही भूल जाता है क्या हो रहा है, गाना बज रहा है नहीं बज रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अल्लाह कर रहा है, बाहर में जाओ दुनिया। आदमी अपने आप में अपने एक्सरसाइज में अपने आप को पेन देने में इतना बिजी हो जाता है। ये मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है जिम का। अपने आप को कष्ट देने में, धीमा धीमा कष्ट देने में, मसल को थोड़ा थोड़ा ग्रोथ करने में लग जाता हूँ, तब जाके आदमी का थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, 2-3 साल 4 साल मैंने भी छोड़ दिया है, ब्रेक ले लिया है, क्योंकि जॉब के इस तरह से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि मेरे को आता नहीं है। जस्ट ये कहानी और ये सिस्टम भी वही होता है कि अगर पैसे वालों के पास से पैसा ले भी लिया जाए ना, तो 1 साल बाद जाके देखिएगा वापस वही पैसे वाले लोग अगेन पैसे वाले बन गए, क्योंकि उनको पता है पैसा कैसे बनाया जाता है। और आज मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। समझे, बनाना बढ़ाना ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है। तो चलिए, फिलहाल आशा करता हूं कि मैंने जो कोशिश किया वो आप तक पहुंचा होगा, और
आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ ना, तो मैं अपने आप को ना रिचार्ज कर लेता हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, समझे ना। बोलते हैं ना, आप माइंड और मसल का कनेक्शन करके हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ना माइंड और फाइनेंस में, माइंड और संपत्ति में, माइंड और पैसा में आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़िएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्यू और जो मैं कहना चाह रहा था वो पसंद आया होगा। तो बस दोस्तों, इतना ही कहकर मैं, कुछ नहीं है इसमें, ऐसे पलट रहे हैं, है ना। जो मैं बोला अगर आप तक बराबर पहुंच गया और थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो गया ना, काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।